Hello guys, good morning all of you. This is Asif Iqbal. Today I am going to teach you a new topic that is lens maker formula. Basically ये टॉपिक जो है ना वो आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अब क्या हो रहा है कि लेंस मेकर फार्मूला अपने पास जहन में एक सवाल आता है इन माय माइंड क्वेश्चन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और अराइज दैट्स कि सर लेंस मेकर फार्मूला का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं या लेंस मेकर फार्मूला का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ। सर अमूमन क्या होता है कि लेंस या मिरर होता है उसको फोकस से फोकल लेंथ जो होता है ना उसी से डिफाइन किया जाता है। तो मेरा मेन मकसद होता है क्या कि हमारे पास फोकस या फोकल लेंथ को कैसे इमेजिन करेंगे उसके बारे में बताना है। तो क्या करते हैं सर लेंस मेकर फार्मूला में क्या हुआ कि सबसे पहले आप क्या करते हैं एक कन्वेक्स लेंस जानते हैं क्या होता है। सर कन्वेक्स लेंस में क्या होता है सबसे पहले क्या कि ऐसा कन्वेक्स लेंस लेना है जिसका जो है दो तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सिम कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग लिख दिया बाय कन्वेक्स लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R1 R2 और जो लेंस लिए ना उसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो म्यू एल होता है वेल जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग जो होता है म्यू एस होता है जैसा कि हम फिगर में दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि इस टॉपिक को ओवरग्रिप करने के लिए मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में जाना होगा और आपको देखना होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वहाँ पे जो है ऑप्शन रहता है कमेंट करने का, तो कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उस चैनल क्योंकि न्यू है तो आपको आपका जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे ना। दैट्स वाई आपको चाहिए क्या कि वहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर हम अपने नए नए वीडियो को आपको डालेंगे तो फिर समझ में आएगा। इसी तरह से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से जो कमेंट आएगा कि सर हमको ये चीज़ का दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को हम और अच्छे से क्लियर कर देंगे और हम लोग पढ़ेंगे इसी में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में घुस जाते हैं। टॉपिक में घुसने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले क्या करना कि हम एक जो है लेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं पहले। तो सर लेंस जो है वो मेरा क्या है इक्यू नहीं है, ये जो लेंस है वो मेरा इक्यू नहीं है, ये क्या है बाय है। बाय मीन्स वो कि दो तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये मेरा सेकंड सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अब मानते क्या है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए हैं, जब ये ऑब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि अगर एक ही तरह का मान लो ये वाला मेरा F हुआ और ये मेरा C हुआ तो इसी तरह से मेरा ये हो गया F और ये C। सर ये जो चीज़ है ना ये फोकस जो है पहले सरफेस के लिए, ये सी जो है पहले ये मतलब दूसरे सरफेस के लिए सॉरी, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। जबकि इसके बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चीज़ नाम जो है ये मेरा F1 हो जाएगा और ये C1 होगा। अगर मेरे पास क्या होगा EQ कन्वेक्स लेंस होता तो मेरा इमेज 100% इस दोनों के बीच में बनता है, लेकिन मेरे पास EQ कन्वेक्स लेंस है ही नहीं तो उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। और उस तरह का सोचने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले बात क्या है कि हमारे पास से दो रे जाता है तो एक रे ऐसे करके गुजार देते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। सर जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाता है तो वो अनडेविएटेड होता है, मतलब कोई भी डेविएशन नहीं होता है। और डेविएशन नहीं होने की वजह से क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर से इस तरह से ये R1 हो जाता है। सर दूसरा काम क्या करता है सर इंक्लाइंड रह जाता है और यहाँ पे जाके ये रुका हुआ रहता है और अपने अपने आप से पूछता है कि किधर जाना है बताओ। तो ये चूंकि मेरा रेडर मीडियम बोलते हैं सराउंडिंग को, ये डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम लेंस है तो इसके लिए हम लोग म्यू एल बोले जैसे इसमें माने उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा और दूसरा सोच क्या होगा कि ये तो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज करेगा किसके तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो देखिए तो सबसे पहले नॉर्मल लाइन बनाने के लिए इस पॉइंट से हम लोग इसको सी से मिला देते हैं तो ये मेरा नॉर्मल लाइन हो जाता है बाबू, ये मेरा नॉर्मल लाइन। क्योंकि ये जो चीज़ है तो नॉर्मल की तरफ घूमने की वजह से ये ऐसे आ जाएगा। ये अंदर का मैकेनिज्म दिखा रहे हैं हम लोग रे डायग्राम। अब फिर भी कन्वर्जिंग लेंस है तो ये वाला जो चीज़ चूंकि ये वाला चीज़ है ऐसे हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि ये सब चीज़ तो होता है जो इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए, तो हम लोग ऐसे सोच रहे थे। और ये जो चीज़ है बाबू तो हमारे पास ऐसा इमेज बन के आया, ऐसा चीज़ सोचे। सर यहाँ से यहाँ का दूरी जो होगा मेरे पास ये वाला जो दूरी होगा वो मेरे पास CU मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ से यहाँ का दूरी जो होगा बाबू ये इमेज का फॉर्मेशन चूंकि ये मेरा R2 है तो इमेज यहीं पे ना बनेगा बाबू। जब इमेज का फॉर्मेशन बन चुका है तो यहाँ पे I2 इसका नाम हो जाता है और इसकी वजह से इसका नाम जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए हम लोग V का इस्तेमाल करते हैं।
अब अमूमन क्या होता है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़ सर, इसको कहते हैं R2 और इसको कहते हैं क्या चीज़ बाबू, ये वाला जो चीज़ है मेरे पास R1। चूंकि हमारे पास दो सरफेस है तो रिफ्रैक्शन दो सरफेस के द्वारा हो रहा है, तो हमें दोनों सरफेस के बारे में सोचना होगा। तो आपके पास क्या होगा कि अगर ये सरफेस के द्वारा होता तो इमेज कहाँ होता, बताइए आप लोग, इमेज यहाँ बनता या नहीं बनता। तो ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि चलो अगर ऐसा नहीं होता तब होता। तो ये जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, ये मेरा क्या हुआ कि सर फाइनल इमेज ये नहीं है, ये इंटरमीडिएट इमेज, ये भी इमेज फॉर्म हो गया, लेकिन ये मेरा क्या इंटरमीडिएट इमेज है। मतलब क्या हुआ कि सर बीच में इमेज है यहाँ पे बना, किसके कारण, इस सरफेस के कारण। लेकिन हम तो कह रहे हैं सर दोनों सरफेस से पास करना है, तो ये मेरा फाइनल इमेज होगा, ये मतलब मेरा क्या होगा, फाइनल इमेज। अब तुम लोग को आप यहाँ पे बहुत अच्छा आसान लगेगा कि सर ये जो इमेज है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट किया जाएगा ये जो, लेकिन चूंकि इमेज है तो इमेज को हम लोग V1, ये इंटरमीडिएट है, मतलब वेरिएबल इमेज है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ रिएक्ट करेगा। अब चूंकि by applying refraction through a spherical surface, concept of refraction through a spherical surface, spherical। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं सर, हमारे पास स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या था, एकदम सिंपल वे में हम लोग जानते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बनाते हैं, जितना ज़्यादा टफ बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको लेंदी लगेगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था सर, हमारे पास एकदम सिंपल में था कि सर μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r, यही था ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, इससे ज़्यादा सोचने में ही परेशानी पैदा हो जाएगी। अब क्या करते हैं कि सर अपने पास ये चीज़ समझ में आया हुआ था, फिर हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, एकदम सिंपल वे में हम लोग निकलेंगे। अब देखिए तो सिंपल वे कहने का क्या मतलब होता है, फॉर फर्स्ट सरफेस पहले सरफेस के द्वारा, पहला सरफेस के द्वारा क्या हो रहा है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। पहला सरफेस क्या हो रहा है सर, तब पहला सरफेस तो मेरे पास कैसा नजर आएगा, ऐसे करके आएगा। सर पहला सरफेस जब नजर ऐसा आएगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का, जो पहले सरफेस का R1, लेकिन पॉजिटिव। U कितना नजर आएगा इसका, तो UA नजर आएगा, लेकिन इसका V क्या नजर आएगा, तो V1 नजर आएगा। सर ये वाला जो चीज़ है वो μS नजर आएगा, और ये वाला जो है μL नजर आएगा। इससे ज़्यादा तो हम लोग को कुछ है नहीं, यही नजर आ रहेगा। तो सर हम लोग अप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो μ2 मेरे पास क्या आएगा, μL, और मेरे पास v इक्वल टू v1 माइनस μS अपॉन u इज इक्वल टू व्हाट, μ2 इज इक्वल टू L माइनस μS अपॉन R1। इस इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो होगा बाबू फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस के लिए सोचो क्या हो रहा है, बड़ा ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है बाबू। तो सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम लोग सोचे तो सर हमारे पास फिगर कैसा बनेगा सेकेंड सरफेस के लिए, प्लीज़ देखिए तो सेकेंड सरफेस के लिए फिगर कैसा बनता है। तो अगर सेकेंड सरफेस सोचेंगे तो ये वाला चीज़, तो ये वाला जो चीज़ बनेगा तो इसका R किधर होगा बाबू, R2 इधर होगा, और मेरे पास रे इधर से इधर जा रहा है, रे यहाँ से इसमें जा रहा है, तो रे ऐसे जा रहा है बाबू। तो सर मेरे लिए तो इसका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कहलाएगा। इस चीज़ को समझना है, क्योंकि यही चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। सर आपके पास सेकेंड सरफेस के लिए
चूंकि सेकेंड सरफेस है तो उसको डायग्राम के हिसाब से पहले बनाइए। ये देखिए सेकेंड सरफेस के लिए क्या है, ये वाला चीज़ है सर, ये मेरा इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड सरफेस का जो म्यू एल है ये इधर, और यहाँ पे म्यू एस है, और हमारे पास आ कैसे रहा ये चीज़, लेकिन इमेज बन कहाँ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो चीज़ तो हमको जानते हैं कि वी है, ये इधर क्या होगा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। तो सर मेरे पास u कौन सा होगा, क्या u ये होगा, u तो इस सरफेस के लिए ना, इसी चीज़ को समझना है। यही चीज़ बच्चे को नहीं समझ में आता है, सवाल को बनाते रहता है, थक जाता है, बाद में जाके बच्चे लोग इसको याद करके उसको उसी तरह से लिख देते हैं। ये डिमेरिट है, इसका खूबसूरत नहीं है ये चीज़, तो इसको समझना है। तो सर ये वाला जो चीज़ है मेरे पास, ये यहाँ पे जो चीज़ था मेरा आई यहाँ था। सर ये रे वास्तविक में किसके कारण बना हुआ है, तो ये रे जो वास्तविक में ये ना, तो सर यहाँ पे जो चीज़ ऐसे जो चीज़ आया हुआ, ये मेरा इमेज जो है, ये जो इमेज है ये मेरा वर्चुअल, मेरा किसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ किया जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब अपन लोग को याद भी कैसे कर सकते हैं सर, बहुत आसान है, v मालूम r मालूम, तो दूसरा जो चीज़ होगा वो क्या होगा, u होगा। तो ये वाला जो चीज़ है वो मेरा क्या कहलाएगा, u, जो कि मेरा है क्या v1। अब चूंकि हम लोग को इसमें इक्वेशन में पुट करना है, तो देखो तो पुट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जल्दी से देखिए इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं। तो पुट करने की वजह से क्या लिखेंगे, देखो तो जल्दी से, 2 कौन सा होगा, 2 ये वाला चीज होगा तो यहाँ पे s लिख देंगे। v कौन सा होगा इसका, v, तो ये v है। इसी तरह से 1 इस साइड वाला चीज को कहेंगे तो 1 को हम लोग s लिख देंगे, l लिख देंगे। और इसका जो ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी तरह से μ2 क्या हो जाएगा बाबू, μ2 s हो जाएगा, और ये μl हो जाएगा। अब ये ये R2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तब क्या सोचोगे, देखो अब चूंकि ये डायग्राम का अब जरूरत नहीं है, जिसको भी अगर मान लो दिक्कत होगा तो बैक करेंगे, फिर उसका नहीं तो स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका तो आगे काम करेंगे। इस डायग्राम का अब जरूरत नहीं है हमको, इसलिए मिटा देना है बेहतर होगा, क्यों गंदा करें बोर्ड को, तो बेहतर है कि इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे से। अब क्या हो रहा है, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए तो प्लीज़, ये वाला जो चीज़ है ये वाला इससे कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है बाबू हमारे पास, बच क्या रहा है, तो म्यू एस बाय वी माइनस म्यू एस बाय यू, इधर क्या बच रहा है बाबू, सर इसमें देखो तो म्यू एल माइनस म्यू एस बाय R1, इधर प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल बाय R2। अब क्या करना है कि हम लोग को दोनों माइनस कॉमन कर देना, तो देखो तो पहले यहाँ म्यू एस कॉमन लेंगे तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू वट, सर म्यू एल माइनस म्यू एस, दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, तो सर यहाँ पे तो 1 बाई R1, चूंकि ये माइनस लेंगे तब तो कॉमन ले पाएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये म्यू एस माइनस म्यू एल है, इससे अगर माइनस निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे पुट करने के बाद फिर से कॉमन निकाल लेंगे। सर जब कॉमन निकालेंगे तो 1 बाय R2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है कि यही जो चीज़ है 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस बाय म्यू एस इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। एक्चुअली दिस इज आवर लेंस मेकर फार्मूला। लेकिन आपके जहन में सवाल आएगा कि सर लेंस मेकर फॉर्मूला में एफ यू दिस दैट माने रहता है, कैसे बनाएंगे, तो कहता है कि इफ अगर u इज एट इंफिनिटी, u जब मेरा इंफिनिटी पर हो जाए देन वी मस्ट बी ऑन फोकस, जो कि कंबाइंड फोकस होगा। तो सर हम लोग क्या लिख सकते थे, सर 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस माइनस 1, इधर हो जाएगा मेरे पास 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब जो चीज़ है ये क्या हो गया, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू, अच्छा इसको कंबाइंडली अगर हम लोग एयर मान लेते हैं, पहले तो अभी लिख ही लीजिए
अब कंबाइंडली अगर इसको एयर मान लीजिएगा तो ये मेरा क्या होगा, कोई अगर मान लो सपोज करो कोई बंदा बोल दे कि सर ये मेरा एयर के रेस्पेक्ट में म्यू मान ले, तो कोई दिक्कत है क्या? म्यू मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब क्या था, कितना बंदा पढ़ाने के 2 मिनट तो बता ही देता है कि सर आप तो इस तरीके से बताए हैं, बेहतर होता कि आप लोग जो है इसको लेंस फार्मूला से हम लोग यूटिलाइज कर ले। लेंस फार्मूला में इसको क्या कहते हैं, 1/f बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। सर ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज आवर लेंस मेकर फार्मूला। अगर आप लोग लेंस मेकर फार्मूला से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उतारिएगा, अगर कुछ दिक्कत होता है, चूँकि हम भी तो इंसान हैं, वैसे तो गलती होने का चांस कम है, लेकिन इंसान है, हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत, तो आप लोग हमसे वो कमेंट में अपना बोल दीजिए हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।